अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने आज जहां डॉक्टर शहबाज गिल की अगवा के बाद गिरफ्तारी पर बहुत ही धुआंधार किस्म का रद्द अमल दिया, वहीं उन्होंने ऐसे भारी सबूत शेयर किए, ऐसे नाकाबिले तरदीद सॉलिड एविडेंसेस उन्होंने अवाम के सामने रख दिए उन लोगों के खिलाफ कि जो आज इमरान खान, ARY न्यूज, हर सच बोलने वाले सहाफी और हर सच बोलने वाले और झूठ और बातिल के खिलाफ आवाज उठाने वाले पाकिस्तानी सिटीजन्स को गद्दारी के जो फतवे दे रहे हैं। ये नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, जो पाक फौज को कौन सी गाली ऐसी है जो इन्होंने नहीं दी, कैसी कैसी घटिया अर्जासराई करते रहे, पाक फौज पर कीचड़ उछालते रहे। नवाज शरीफ फरमाते रहे कि ये जर्नैल जो मुल्क तोड़ते आए, इनको पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफनाया जाता रहा। फजलुर रहमान ने तो खैर से जर्नैलों को इजराइल का वजीफा खोर करार दे दिया। मरियम नवाज जिस तरह से फरमाती रही कि एक तो अफसरान ही होते हैं जो इदारे का नाम खराब करते हैं, और फिर बाजवा साहब, जनरल फैज और जनरल इरफान, DGI, DGC और आर्मी चीफ का नाम ले लेकर जैसे घटिया हमले किए। जरदारी ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सो इन सारी चीजों को आज एक्सपोज किया इमरान खान ने वीडियो सबूत से। बल्कि अयाज सादिक की वीडियो भी चलाई जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में फरमाया था कि बाजवा साहब आए, आर्मी चीफ आए और उनकी टांगें कांप रही थी। सो आज जहां इन सबको एक्सपोज किया, वहीं इमरान खान ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि 80% पाकिस्तान पर इस वक्त तकरीबन हमारी हुकूमत है, और हम चाहें तो इस वक्त पूरा मुल्क हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं और बिल्कुल मुल्क डिसफंक्शनल हो जाएगा। लेकिन हम उस तरीके पर इसलिए नहीं जाएंगे कि मुल्क ऑलरेडी बड़ी मौशी बदहाली का शिकार है। जब से ये आए हैं तब से 38% महंगाई में इजाफा हो चुका है। पिछले 4 माह में कितने ही लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। सो इमरान खान ने कहा कि मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है। जो ECL में नाम डालते हैं, डालने वाले कौन है जी ECL में नाम? जो खुद मफरूर खानदान से जिनका ताल्लुक है, जो खुद मफरूर हैं, जिनको आज अपॉर्चुनिटी मिले तो यूं भागे इख्तिदार से निकलते ही मुल्क से बाहर। तो उन्होंने कहा कि हम, जो मेरी जमात है PTI, वो हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ होती है जब मुल्क में कोई मसला हो, खराबी हो। और इसी हवाले से आज मुराद सईद ने 4 बहुत अहम सवाल पूछे जो मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि उसको इन सवालों का जवाब दिया जाए। सवाल नंबर 1, मुराद सईद कहते हैं कि जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर फेंका गया और इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, तो उसके बाद जो अगला फेज था उसमें 4 सवाल मैं बहुत देर से इनसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं, क्योंकि मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका को फौजी अड्डे देने के हवाले से इंपोर्टेड हुकूमत में किसी की को बात हुई है? और अगर हुई है तो पाकिस्तानी अवाम को लूप में लिया जाए, पाकिस्तानी अवाम को बताया जाए, तमाद में लिया जाए कि हाँ भाई हमने ये चीज तय कर ली है। और अगर नहीं दिए गए तो फिर इस कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। सवाल नंबर 2, क्योंकि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट, जब से उन्होंने कहा तब से ये रिजीम चेंज वाली सारी चीज जो थी उसमें तेजी आ गई और जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सवाल नंबर 2 ये कि क्या हमारी एयर स्पेसेस, पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद है, क्या वो अमेरिका को अफगानिस्तान आने जाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दे दी गई है? क्यों? क्योंकि अभी जो अल जवाहरी वाला वाकया हुआ, अलकायदा के चीफ अल जवाहरी को जो मार गिराया अमेरिका ने ड्रोन हमला करके, उस ड्रोन हमले में बताया जाता है, एलेज किया गया, आलमी मीडिया में बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात की गई, और मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि साउथ एशियन रीजन को कवर करता है अमेरिका का एक बहुत मशहूर सहाफी है माइकल कुगलमैन। माइकल कुगलमैन ने ट्वीट की कि उसामा बिन लादेन के वाकये के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ही कमजोर हो गए थे, बहुत बुरे हो गए थे, लेकिन अब इस वाकये के बाद जो अल जवाहरी को मारने में ड्रोन हमले के जरिए पाकिस्तान ने मदद की अमेरिका की, तो इसमें अब पाकिस्तान को काफी फायदे मिलेंगे अमेरिका से। ये माइकल कुगलमैन का दावा था। तो इसकी भी ना तरदीद की गई, ना इसकी तस्दीक की गई हुकूमत की जानिब से। DGI की जानिब से यकीनन ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हमें सेटिस्फाई किया जाए पाकिस्तानी अवाम को। ये कहना था मुराद सईद का कि क्या इसमें कोई हकीकत है
कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि दुनिया इस पर बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही है कि ऐसा हुआ है। अब बात यह है कि मुराद सईद ने यहाँ पर अपने घर का भी हवाला दिया कि मेरी वालदा जो हैं वो कितना अरसा पैरालिसिस उनको हुआ रहा, उनको गोली लगी, कितनी तकलीफ हमने काटी, उनका हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हमारा घर जो है वो तबाह हो गया ड्रोन हमले से, भाई जो था उसको गोलियां लगी थी, मैं एक हॉस्पिटल में वहां भागता था, फिर उधर भागता था। और उसके बाद मुराद ने कहा कि मैंने इस स्वाद को अपने हाथों से दोबारा से बनाया है कि अब माशाल्लाह वहां पे सड़कें भी अच्छी हैं, वहां पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे कारोबार है, वहां पे जिंदगी लौटी है, वहां पे टूरिज्म का कारोबार पीटीआई दौर में इतना ज्यादा माशाल्लाह फ्लरिश किया है, बूम पे गया है। तो उसको क्या दोबारा से आप उसी जिस तरह वो क्या था कि बम धमाके और नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में जो 400 ड्रोन अटैक्स हुए, मुशर्रफ के दौर से ये मामला शुरू हुआ, और फिर यही शहबाज शरीफ जो कहते थे कि पंजाब के उस पार रखो, पंजाब में ना ड्रोन हमले करना, क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत थी वहां पे। जाहिर है कि इमरान खान पाकिस्तान के कोने कोने की ओनरशिप लेता है, वो आज भी बंद कर सकता है पूरे मुल्क को, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो ऐसी गंदी सियासत इनकी तरह नहीं करना चाहता। पॉइंट ये है कि मुराद सईद ने कहा कि हम ये हक रखते हैं कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आपने फिजाई हदूद पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी यूज करने की इजाजत दे दी है अफगानिस्तान आने जाने के लिए, तो कम से कम हमें बताया तो जाए, एतमाद में तो लिया जाए कि हम बड़ी तकलीफों के बाद स्टेबल हुए हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा अहम सवाल उन्होंने ये किया कि ये जो अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के फ्यूचर के हवाले से जो कोई बातचीत हम सुनने में आ रहा है कि कोई तय हुई है, वो क्या तय की है पाकिस्तानी हुकूमत ने, यह भी बताया जाए। मुराद ने कहा कि मैं इधर बिलावल को कोई बात करूंगा, फरजंदे जरदारी को, तो 5 मिनट में जवाब आएगा। इधर मैं नून लीग पे कोई बात करूंगा, उनकी करप्शन एक्सपोज करूंगा, तो ठक करके 10 मिनट में जवाब आएगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। लेकिन ये सवाल मैं कितने महीनों से करता जा रहा हूं, कितने हफ्ते हो गए मुझे सवाल पूछते हुए, ये मुल्की मफाद, कौमी मफाद के सवाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा मुझे। और चौथा और आखिरी सवाल मुराद सईद ने ये किया जो बहुत अहम है, इक्वली इंपॉर्टेंट, कि फाटा और केपी का जो इंजमाम है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और अगरचे पाकिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर पर वो जो पूरी फेंस लगी और माशाल्लाह कितनी मेहनत से, इसमें पाक फौज की इतनी मेहनत शामिल है, माशाल्लाह सिविलियन से ज़्यादा फौजियों का इसमें जाहिर है कि रोल रहा। इतनी मेहनत करके हमने जो एक अपने मुल्क को ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि चोर दरवाजा बंद किया जाए और जो आए सीधे तरीके से आए, ताकि दहशतगर्दी भी खत्म हो और पाकिस्तान को एक आप फुटबॉल ग्राउंड की तरह ना यूज करें कि यहाँ पे आके दहशतगर्दी की और फिर भाग गए। तो इसको क्या दोबारा से उसी जिल्लत वाली जिंदगी में हमें झोंका जा रहा है कि जहां पे दोबारा से वही दंगे फसाद और सब कुछ होगा, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के चोर दरवाजे से पाकिस्तान दाखिल हो जाए और कोई किसी को पूछने बुलाने की जहमत ना हो। तो ये उन्होंने कहा कि इस पर भी हमें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त बहुत ज्यादा वो जो फेंस लगी है जहां पर, वहां से मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट पिछले काफी अरसे से फील हो रही है कि लोग आ जा रहे हैं जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है। तो ये क्या है, क्या सिक्योरिटी चेक्स इन प्लेस हैं या नहीं, किस तरफ मुल्क जा रहा है, और क्या फाटा जो बेचारा बिल्कुल ही जिसको बड़े बुरे हालात में था और केपी के साथ इंजमाम के बाद माशाल्लाह उनको असेंबली में भी एक रिप्रेजेंटेशन मिली और तरक्की का सफर शुरू हुआ, तो क्या दोबारा से उसको उसी स्टोन एज में धकेला जाने वाला है? ये कुछ बड़े अहम सवाल मुराद सईद ने रेज किए हैं, जो जाहिर है पीटीआई के बिहाफ पे किए हैं, और इनके सवालात में उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत वक्त देगी कि चाहे चलो इम्पोर्टेड ही सही, लेकिन बहरहाल आपका फर्ज है कि आप पाकिस्तानी अवाम को इन बुनियादी सवालों के जवाब दें, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये जो बात कर रहे हैं ना मुराद सईद, इन लोगों ने लाशें उठाई हैं अपनी, इनको पता नहीं होता था, माओ को यकीन नहीं होता था कि अपना बच्चा अगर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या वो जो काम पे अगर भेज रहे हैं शोहर को, बाप को, बेटे को, तो माओ बहनों बीवियों बेटियों को यकीन नहीं होता था कि वापस जिंदा सही सलामत वापस आएंगे। और अक्सर बड़ी बड़ी दुख भरी दास्तानें जो देखी, और मुराद सईद ने तो अपने घर में ये बड़ा तकलीफ दे चीज देखी है, जरताज गुल ने अपने भाई की लाश उठाई हुई है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये दिल से कर रहे हैं बातें, ये तकलीफ है जो इनकी बोल रही है इनके लहजों में। तो ये अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इन सवालों के जवाब हमारी हुकूमत वक्त को देने चाहिए ताकि अवाम में एक एतमाद बहाल हो और हमें अपनी जो जान की सिक्योरिटी है, माल तो बाद में आता है, जान की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सके। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।